मूवी अब स्टार्ट हुई तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था एंड आई वाज लाइक सो टेकन अबैक कि भाई मैं दोस्तों को हाइप करके लेके आया हूँ कि भाई 4DX में क्रेजी हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई हमारे 460 रुपए बर्बाद हो गए उसी मोमेंट पे। बट डैम भाई ये क्या है? हाँ यहाँ से भी तो कुछ इफेक्ट्स आ रहे हो और यहाँ से हवा 4DX का एक्सपीरियंस कैसा है ना? I was very anxious initially, but I will do it again for sure. लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। नॉट इवन किडिंग, हम फाइनल डेस्टिनेशन देख के देखिए और यहाँ लाइट चली गई है भाई, क्रेजी। सो इफ़ यू नो मी यू वुड नो कि भाई मैं मूवीज शोज एंड सिनेमा एक्सपीरियंसेस का कितना बड़ा दीवाना हूँ। आई मीन आई व्लॉग्ड माई फर्स्ट एवर IMAX एक्सपीरियंस विच वॉज बैक इन 2023 फॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड उसके बाद से मैंने लिटरली 20 से भी ज्यादा मूवीज IMAX में देख ली हैं। आई मीन इट इज लिटरली माई फेवरेट फॉर्मेट आउट देयर एंड आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग आई गेट व्हाइल वॉचिंग सिनेमा ऑन द बिग स्क्रीन विद ऑल दोस इफेक्ट्स। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सिनेमा एक्सपीरियंसेस ट्राई करे हैं बट उनमें से एक एक्सपीरियंस जो पेंडिंग था वो था 4DX। तो देखो जो लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी है वो अभी इंडिया में 1 वीक पहले रिलीज हुई है एंड इट टुक अवे ऑल द IMAX स्क्रीन्स फ्रॉम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स जो कि उससे 2-3 दिन पहले रिलीज हुई है। तो मैंने क्या करा कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली एंड आप लोगों से पूछा इफ आई शुड वॉच फाइनल डेस्टिनेशन 6 इन 4DX एंड मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स से भी पूछा कि जिन्होंने 4DX में एक्सपीरियंस करी हुई है मूवीज की उनका एक्सपीरियंस कैसा था एंड आफ्टर आस्किंग ऑल ऑफ देम आई डिसाइडेड कि भाई ये एक्सपीरियंस भी बनता है एंड आई हैड सेड इट इन माई IMAX वाला व्लॉग दिस एंड मेरे को बताओ और किस फॉर्मेट में मेरे को मूवी देखनी चाहिए एंड शेयर करनी चाहिए। तो हाँ, इट वॉज टाइम टू गो एंड ट्राई आउट दिस एक्सपीरियंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड मैंने ये सोचा कि मैं अगर ये करने जा ही रहा हूँ तो मैं आपको भी अपने साथ लेके जाता हूँ लाइक द गुड ओल्ड डेज। लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार हम क्या करेंगे कि मैंने जो भी अपने फ्रेंड्स से जो भी मैंने ऑनलाइन रिव्यूज से कुछ चीजें गैदर करी हैं हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस को साथ साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई कुड गैदर। क्वेश्चन नंबर 1, क्या 4DX मूवीज में इंटरवल होता है? बिकॉज मेरे को काफी फ्रेंड्स ने बोला है कि इंटरवल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या 4DX इफेक्ट्स इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं कि वो आपको मूवी एंड प्लॉट से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये जो एक्सपीरियंस है वो इतने ज्यादा कॉस्ट का वर्थ इट भी है? बिकॉज एक 4DX की टिकट आपको 400 से 600 के बीच में पड़ेगी और उसके ऊपर वो टैक्सेस और ऑनलाइन बुकिंग चार्जेस और लगाते हैं। एंड फाइनली फोर्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन, हाउ डज 4DX कंपेयर विद ऑल द अदर फॉर्मेट्स which are available in a cinema? To find out the answer to all of these questions and to see my first ever 4DX experience, let's begin. Okay, so सबसे पहले तो मैंने 4DX आज देखा था लॉजिक सिटी सेंटर में which was also ironically my first ever IMAX experience. वहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज नोएडा सिटी सेंटर। वहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। देखो हमारी मूवी थी 2:55 की एंड हम लोग थोड़ा सा लेट थे। हम लोग 3:10 पे हॉल में एंटर करे थे लेकिन तब भी मूवी नहीं स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट वहाँ पे ट्रेलर्स आ गए थे, एड्स आ गए थे दुनिया जमाने की एंड पता नहीं कब जाके 3:20-25 पे हमारी मूवी स्टार्ट हुई होगी। एंड दिस इज एन कॉमन थिंग इन सिनेमास। 4DX का मतलब ये होता है कि बेसिकली इट्स अ कंप्लीटली इमर्सिव एक्सपीरियंस। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हाट ऑल 4DX प्रोवाइड्स यू। लॉजिक्स का जो 4DX है वो काफी क्यूट सा थिएटर है, छोटा सा थिएटर है। इनफैक्ट इट वाज क्वाइट गुड, काफी बढ़िया ऑडियंस भी आई थी एंड लाइक यू नो ऐसा लगता था कि प्राइवेट स्क्रीनिंग पे आए हो तुम। एंड आप फोटो देख पा रहे हो कि ऐसे 4-4 के सेट्स थे और वो आपस में कनेक्टेड थे। आपने पहले देखी है? 5.2 लीटर नहीं कभी नहीं देखी। सो आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग कि जब मूवी से पहले ट्रेलर्स आएंगे तब भी हमें इफेक्ट्स फील होंगे बट ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं, मूवी अब स्टार्ट हुई तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था एंड आई वाज लाइक सो टेकन अबैक कि भाई मैंने इस पे इतने पैसे खर्चे हैं, अपने दोस्तों को हाइप करके लेके आया हूँ कि भाई 4DX में क्रेजी हो जाएगा लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एंड एट दैट मोमेंट जब मैंने बोला कि भाई हमारे 460 रुपए बर्बाद हो गए उसी मोमेंट पे उन्होंने हमारी सीट ऐसे कर दी। भाई साहब जो पूरा थिएटर चिल्लाया है, मजा आ गया, बहुत ही क्रेजी था। सो ओवरऑल थ्रू आउट द मूवी बहुत सारी चीजें हो रही थी। जो भी कैमरा वर्क से रिलेटेड मोमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली सीट्स हवर कर रही थी, सीटें उड़ रही हैं, सीटें उड़ रही हैं। नहीं नहीं ऐसे
लाइक अगर मूवी में ग्लास टूट रहा था या फायर आ रही थी तो आपके लेग्स पे जो सीट का नीचे का पार्ट होता है वो फील होता है। देन अगर मूवी में कोई फ्लैश होता है, लाइक कोई फोटो खींच रहा है या कुछ स्पार्क हो रहा है तो उसका एक ऊपर से फ्लैश दिखता था। वो सब मैं आपकी स्क्रीन पे प्ले करता रहूंगा जो जो मेरे को दिखा। एंड उसके अलावा लाइक अगर कोई ऐसा सीन होता है जिसमें स्मोक आ जाती है, फायर की वजह से स्मोक आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो स्मोक भी आपको वहां दिखती है। एंड सबसे क्रेजी बात ये थी कि जो हमारी सामने वाली सीट होती है ना, उसमें बेसिकली काइंड ऑफ एक ऐसा सिस्टम बना होता है, मैं एक्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ। सो उससे एक सेंट आती है मोस्टली, एंड कभी कभी हवा आती है। हवा वाले सीन में हवा चल रही थी, हमें लग रहा था भाई क्या प्लेजेंट मौसम हो चुका है, वाओ। तो एक मेरा कंप्लेंट बस ये रहेगा कि थ्रू आउट द मूवी उन्होंने सेम सेंट यूज करी है, चाहे हम लोग फॉरेस्ट वाले सीन में हो, हम लोग फ्लावर्स वाले सीन में हो, हम लोग गार्बेज वाले सीन में हो, एक ही सेंट आती है। एंड मेरी कजन माहिरा तो इरिटेट हो गई थी, बहुत ही अजीब स्मेल थी वो, बट बाकी सारे इफेक्ट्स वर जेन्युइनली गुड। नाउ व्हाइल वाचिंग द मूवी मेरे एक फ्रेंड को वॉशरूम जाना था, किसी को पानी चाहिए था, कोई सोचा था पॉपकॉर्न लेने जाएंगे, लेकिन भाई हम लोग वेट करते गए। एंड नाउ टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1, अगर मूवी 3:20 पे स्टार्ट हुई थी एंड 1 hour 49 minutes की मूवी है तो उसका इंटरवल कहीं ना कहीं 4:10 4:15 पे आ जाना चाहिए। मैंने 4:30 पे टाइम चेक करा था एंड इंटरवल नहीं हुआ था। तो हाँ, ये एक बात थी कि मूवी में इंटरवल नहीं हुआ था। यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आती है, मैंने एक यूट्यूब पे व्लॉग देखा हुआ है जहाँ पे उनकी मूवी में इंटरवल हुआ था 4DX में, बट दे वर वॉचिंग जवान विच इज अ बॉलीवुड मूवी। सो माई कंक्लूजन और माई थ्योरी इज कि जो भी आप हॉलीवुड मूवी देखने जाते हो, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इनसाइड आउट 2 देखी है, किसी फ्रेंड ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखी थी, मैंने अभी ये देखी है, तो इनमें इंटरवल नहीं हुआ था। बट मे बी बॉलीवुड मूवीज में 4DX में इंटरवल होता है। नाउ हॉलीवुड में जो मूवीज बनती हैं वो इसी इंटेंशन से बनाई जाती हैं कि उनमें इंटरवल्स नहीं होगा, टू गिव यू अ मोर कोहेसिव एक्सपीरियंस, विच इज अ गुड थिंग। ऑब्वियसली इंटरवल से मूवी का फ्लो ही टूटता है, बट इंडिया में हम लोग काइंड ऑफ ये इंटरवल के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो हाँ, हमें लगता है कि भाई मूवी के बीच में ब्रेक आए, हम लोग थोड़ा जाएं, एक्सप्लोर करें, बाहर निकलें। सो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुझे पर्सनली इंटरवल पसंद है, बट फॉर अ चेंज आई लाइक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट हैविंग एन इंटरवल एंड इट वाज गुड। नाउ ये जितने भी इफेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए वो थ्रू आउट द मूवी पूरे टाइम नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ उन्हीं सीन्स में हो रहे थे जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा था या कुछ ना कुछ एंटिसिपेशन सीन था। ऑब्वियसली इफ यू नो व्हाट दिस मूवी इज, बेसिकली सुपरनैचुरल एंटिसिपेशन हॉरर काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो सिर्फ उन वाले सीन्स में कुछ ना कुछ हो रहा था जहाँ पे ये सब चीजें प्ले आउट कर रही थी। बट बीच में जब कोई कॉन्वर्सेशन वाला सीन आता है या कोई प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट सीन आता है तो उन सीन्स में ये सारे इफेक्ट्स एकदम ही मिसिंग थे, बिल्कुल भी ऐसा चेयर वेयर का कोई सीन नहीं था। ये चीज मैं सबसे ज्यादा इसके लिए डरा हुआ था कि भाई मैं मूवी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए मूवी देखते हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट इट वाज अ मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस। हमने बचपन में वो 7D वाली मूवीज देखी होंगी, 7D 8D जो भी वो स्कैम करते थे हमारे साथ, वो एक्चुअली में 4DX होती थी, 4D होती थी। तो ये वो वाले इफेक्ट्स ही हैं, बट डन इन अ बेटर वे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आप मूवी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा ओवरवेलम करेगा आपको, तो स्पेशली फॉर फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे थोड़ा बहुत प्लॉट था काफी बढ़िया वाला, उसमें तो नहीं था। बट आई कैन नॉट इमेजिन myself watching like a Marvel or a DC superhero movie basically here. So मूवी खत्म होने के बाद मैंने मेरा एंड मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन लिया था, तो मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद we will be able to answer the next side quest or the side question. But damn भाई, ये क्या है? हाँ, यहाँ से भी तो कुछ इफेक्ट्स आ रहे हो। हाँ। ये देख, ये लगती होगी पैरों में, और यहाँ से हवा आती है। कैसी लगी? बेस्ट कौन सी? बेस्ट तो रोलर कोस्टर वाली थी। मुझे तो ये बेस्ट लगी। बट 4DX का, मैंने वो देखा ना, 4DX का एक्सपीरियंस कैसा है ना? क्रेजी एक्सपीरियंस। बोल दे तेरा एक्सपीरियंस कैसा था 4DX का? अच्छा था, बढ़िया था। क्रेजी ना? I was very anxious initially, but I will do it again for sure. बहुत अच्छा था, जेन्युइन। लाइक एक बार तो कर सकते हो अगर नॉट इवन किडिंग, हम फाइनल डेस्टिनेशन देख के निकले और यहाँ लाइट चली गई है भाई, क्रेजी। हम चारों की ये पहली 4DX मूवी थी एंड हमने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि लाइक 2-3 बार ले सकते हो आफ्टर लाइक गुड गैप ऑफ 5-6 months। मेरे को भी मूवी के सेकंड हाफ में जाते जाते लग रहा था कि ओके नाउ आई नो कि सीट यहाँ हिलेगी। स्टार्टिंग में वो सरप्राइज एस्पेक्ट था, इट वाज गुड, इट फेल्ट गुड, बट इट वाज आल्सो प्रेडिक्टेबल। सो या इस मूवी का जो प्राइस था दैट वाज 400 रुपीज, एंड आफ्टर योर ऑनलाइन बुकिंग या जो भी कहते हैं उसे प्लेटफॉर्म चार्जेस, आई थिंक उसके बाद वो 460 की पड़ी थी हम सबको। एंड वेरी
honestly, it was a good value for money, value for your buck, if done once in a blue moon. Okay, so इसी के साथ ये मेरा I think 5th डिफरेंट मूवी टाइप एक्सपीरियंस था, मूवी का एक अलग फॉर्मेट का एक्सपीरियंस था. तो अब मैं इन सारे एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कैसे करूंगा? सो टू रैंक इट ऑन द लास्ट प्लेस आई वुड कीप प्ले हाउस. तो मैंने प्ले हाउस में आज तक 2 मूवीज देखी हैं. द फर्स्ट वन वाज DC लीग ऑफ सुपर पेट्स. वो जब मैंने देखी थी तो मैंने थिएटर में सिर्फ 3 लोग थे एंड इसलिए उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी. लेकिन जब मैंने इनसाइड आउट 2 देखी थी तो उसमें काफी सारे बच्चे भी थे एंड तब जो लाइट्स हैं इट इज नॉट अलाउड टू कीप बिलो 20 और 30% ऑफ ब्राइटनेस. आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन इट इनफ, बट वो बहुत इरिटेटिंग होता है. प्ले हाउस इज ओनली रिकमेंडेड इफ यू हैव लाइक अ यंगर सिबलिंग और अ यंग फैमिली मेंबर जिनको आपको एक एनिमेटेड टाइप मूवी देखने लेके जानी है. वहाँ पे थोड़े स्विंग्स एंड झूले एंड स्लाइड वगैरह होती है. एंड लाइक माई परसेप्शन अबाउट प्ले हाउस वाज एक्चुअली सो गुड व्हेन आई वॉच्ड द फर्स्ट वन, बट आफ्टर वॉचिंग इनसाइड आउट विद द लाइट्स ऑन आई वुड नेवर गो फॉर प्ले हाउस एवर अगेन. सो वो लास्ट प्लेस पे है. नंबर 4 आई वुड कीप योर नॉर्मल जो एस्पेक्ट होता है, नॉर्मल 2D 3D मूवी जो आप देखने जाते हो. लाइक अगर अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहे हो एंड लाइक अगर आप एक कैजुअल मूवी वॉचर हो तो यू कैन गो फॉर इट. इट्स योर क्लासिक मूवी एक्सपीरियंस. नंबर 3 पे आई वुड कीप 4DX, बट विद द कंडीशन कि आप 4DX सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे देखने जा रहे हो, कुछ स्पेसिफिक मूवीज के लिए, जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन इज डेफिनेटली अ गुड 4DX एक्सपीरियंस. अगर आप जो मूवी देखने जा रहे हो वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की है तो 4DX जाओ. अगर वो 2 घंटे से लंबी है तो नॉर्मल में जाओ. नंबर 2 पे आई वुड कीप PXL. मेरे को नहीं याद कि मैंने एग्जैक्टली कितनी मूवीज देखी PXL में. हियर इज द लिस्ट. PXL इज बेसिकली लाइक नॉर्मल एक्सपीरियंस ही है जो मैंने 4th पे रखा था. बस इसकी जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी बड़ी एंड कर्व होती है. जो थिएटर होता है वो भी थोड़ा सा लार्ज होता है. PXL मैंने बस ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा मोर प्रीमियम इफेक्ट होता है. इफ यू आर अ रेगुलर मूवी गोअर लाइक मी, आप महीने की 1-2 मूवीज तो थिएटर में देख ही लेते हो, तो आई वुड रिकमेंड यू टू चेक आउट PXL. It is not even like a different format. It is basically a more enhanced experience of the normal format for like 50 to 100 rupees extra. And bhai, obviously number 1 पे I would keep IMAX. And I know कि there are a lot of people जो कि IMAX and normal format में उतना difference भी नहीं बता पाते हैं, but if you are a movie enthusiast, अगर आपको पसंद है movies core level की, तो भाई IMAX is genuinely the best movie experience ever. And this is nothing is sponsored. मैंने 4DX की बुराई भी करी है, मैंने सबकी pros and cons बताया. And IMAX का भी con यही है कि it is expensive. It is definitely expensive. IMAX में आपको कौन सी मूवीज देखनी चाहिए? जो भाई मूवीज फिल्म्ड फॉर IMAX हैं वो डेफिनेटली देखनी चाहिए. जैसे कि आपकी सुपरमैन आने वाली है, आपकी फैंटास्टिक 4 आने वाली है. डेडपूल एंड वुल्वरीन वाज द बेस्ट IMAX एक्सपीरियंस इन द लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि उसका जो 3D था वो फ्रेम ब्रेक कर रहा था भाई. वो लिटरली ब्लैक बार्स के बाहर 3D आ रहा था. उसके बारे में कभी और अच्छे से बात करूंगा. बट लाइक अगर कोई बॉलीवुड मूवी आ रही है जो IMAX में स्क्रीन हो रही है तो वो अवॉइड करो देखना. वो दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी. दैट इज नॉट योर ट्रू IMAX एक्सपीरियंस. इफ यू वांट मी टू रैंक all the IMAX theaters, I will make a shot on it. मैंने बहुत देखा है, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि ScreenX होता है, आइस होता है, जो कि मेरे को मोटा मोटा पता है कि उनमें क्या होता है. बट इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका भी व्लॉग कर लें. एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी कैसी है, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग सिर्फ रिव्यू के लिए आए होंगे. बेसिकली जितनी भी फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज में मूवीज हैं वो सब एक सिमिलर स्केलेटन पे वर्क करती हैं एंड ये मूवी भी उसी स्केलेटन पे वर्क करती है. तो ओनली डिफरेंस इज, जितना कम स्पॉइलर दी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो थोड़ा सा यूनिक टच देते हैं. एंड वो जो मूवी में ब्लड लाइन्स टाइटल है वो इसीलिए है कि वो इस मूवी के लॉर को एंड हिस्ट्री को, कि एट द फर्स्ट प्लेस ये चीजें हो क्यों रही हैं, उसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए. अगर आप इस मूवी के कोर फैन हो तो आप काफ़ी ईस्टर एग्स को स्पॉट कर पाओगे. ऑल्सो दिस इज द लॉन्गेस्ट मूवी इन दिस फ्रेंचाइज एंड दिस अलाउज देम टू बेसिकली गेट बेटर बिल्डअप्स, गेट बेटर एंटिसिपेशन फॉर ऑल द इंसिडेंट्स एंड इट एक्चुअली हैज़ अ वेरी वेरी इन डेप्थ स्टोरी. बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है इसकी. मतलब आउट ऑफ ऑल द मूवीज मोस्ट कोहेसिव फील करती है मूवी. एंड उसके अलावा एक स्पेशल मेंशन मेरे को करना है टोनी टॉड सर के लिए, जो कि विलियम ब्लडवर्थ का कैरेक्टर प्ले करते हैं. ये उनकी लास्ट मूवी है एंड आफ्टर दिस he sadly passed away, but always उनको स्क्रीन पे देखकर बहुत अच्छा लगता है. His aura is just so different. बाकी कुछ फ्लॉज तो हैं, जैसे कि मेरे को एंडिंग थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड लगी. अगर तुम्हें इसका डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो मैं लेटरबॉक्स अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेयर आई पोस्ट ऑल माई रिव्यूज. आई हैव पोस्टेड ऑल 6 मूवीज के रिव्यूज, प्लस मैंने 300 से भी ज्यादा मूवीज रिव्यू करी है लेटरबॉक्स पे. तो तुम वो जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, लेटरबॉक्स पे फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो पूरा बढ़िया. फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स वाज माई सेकंड फेवरेट मूवी इन दिस फ्रेंचाइज आफ्टर द थर्ड पार्ट, जो कि रोलर कोस्टर वाला है. मैंने मूवी बचपन में देखी है, मैंने 2021 में 100 मूवी चैलेंज
चैलेंज में देखी एंड मैंने अब वापस से रिवॉच करी थी बिफोर पार्ट 6. सो या आई लव दिस फ्रेंचाइज dude. That is it for this vlog. I hope I was able to clear your doubts about this movie format. Do not forget to like, share, comment and सबसे important by subscribe because we are very close to 2000 subscribers. Until next time, I'll see you guys and do what makes you happy, do what makes you smile because what matters in the end is hashtag you should be happy and peace out. तो देखो जो लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी है विच इज़ मिशन इम्पॉसिबल 8 विच इज़ मिशन इम्पॉसिबल ले आप लोगों से पूछा दैट इफ आई शुड वाज ऑनेस्टली उसका इंटरवल कहीं ना कहीं 3:15 3:10 पे आ जाना चाहिए. सॉरी सुबह के 12:30 बजे. बट वो ऐसा नहीं हुआ.